बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा फीके की हवेली हमारी हवेली से कुछ फासले पर है। चाचा उम्र रसीदा, तजुर्बेकार और बहुत ही शफीक इंसान हैं। मेरे चाचे के साथ बहुत दोस्ती थी। अक्सर असर के बाद चाचे की हवेली चला जाता, जहाँ चाचा हुक्का गुड़गुड़ा रहे होते। चाचा के पास उसकी दिलचस्प बातें, पुराने किस्से, कहानियाँ मुझे खींच कर ले जाती। कभी कभी चाचा अपने तजर्बे की रोशनी में बड़े काम की बातें बताता। फर्स्ट ईयर की बात है, गर्मियों में एक दिन असर के वक्त चाचे फीके की हवेली गया। चाचा हुक्का ताज़ा करके बड़े खुशगवार मूड में बैठा था। सलाम दुआ के बाद चाचे ने चाची को आवाज़ दी, मेरे पुत्र लई चाय बनाओ। बातों बातों में जिक्र पसंद की शादी का छिड़ गया। पसंद की शादी से बात रिश्तों की तरफ चल निकली कि रिश्ते कैसे निभते या निभाए जाते हैं। मैंने कहा कि चाचा, अपने तजर्बे की बुनियाद पर जरा मियाँ बीवी के रिश्ते पर रोशनी डालो। चाची के साथ का कभी झगड़ा नहीं हुआ आपका? मार कुटाई तो दूर की बात, आपने चाची को गाली भी नहीं दी कभी। दूसरी तरफ रोज कोई ना कोई अपनी बीवी को मार रहा होता है। गालियां, झगड़े और बात तलाक तक जा पहुंचती है। आजकल तो हद हो रही है। पसंद या मोहब्बत की शादी करते हैं और 2 महीने बाद तलाक। आखिर ये क्यों हो रहा है? और आपने कैसे सारी जिंदगी मोहब्बत में गुजार दी? जरा ये गुर मुझे भी बता दें। चाचा फीका मेरी बात और सवालात को सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर हुक्के का लंबा कश लेकर यूं गोया हुआ, पुत्र, रिश्ता कोई भी हो, सारी गल एतमाद की है, यकीन की है, भरोसे की है, बर्दाश्त की है। जब यकीन, भरोसा या एतमाद की जगह शक ले ले तो रिश्ता कच्ची तंद की तरह हल्के हवा के झोंके से भी टूट जाता है। चाचा मूड में था और मुझे कुरीद कर सवाल करने की आदत। मैंने फिर सवाल किया कि चाचा, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है इसका मतलब ये लोग एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते। चाचा ने फिर एक हुक्के का कश लिया और बोला कि चल तुझे फिर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ, तेरे काम आएगी। नाले, तू पूछ रहा था ना कि तेरी चाची और मैं लड़ते क्यों नहीं? जरा गौर से सारी कहानी सुनना, आपको बात समझ आ जाएगी। पुत्र जी, लोग क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं अपना बता देता हूँ। मैंने क्या किया और अभी तक किस उसूल पर कार फरमा हूँ जिसकी वजह से रिश्ता खूबसूरती से चल रहा है। मेरे अब्बा और तेरी चाची के अब्बा बहुत बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं जब जवान हुआ तो कभी सोचा न था कि तेरी चाची से मेरी शादी होगी। एक दिन अब्बा अपने दोस्त से मिलने गए तो वो बहुत परेशान थे। अब्बा के पूछने पे उसने बताया कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लेकिन जिस लड़के से करना चाहती है वो एक नंबर का लफंगा और बदमाश है। मैं अपनी बेटी उससे ब्याह कर उसे डूब नहीं सकता। उस लड़के ने रिश्ते के लिए अपनी माँ को भेजा था, मैंने साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनकर मेरे ससुर ने अब्बा से कहा कि तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो अगर चाहो तो। अब्बा ने कहा कि वो कैसे? तो उसने कहा कि अपने बेटे फीके के लिए रिश्ता ले लो। अच्छे वक्त थे, दोस्ती निभाने के लिए हर कुर्बानी देना उस दौर में फख्र समझा जाता था। अब्बा जी मेरा रिश्ता पक्का करके शादी की तारीख लेकर घर आ गए। दोस्त की मुश्किल आसान कर दी। पूरे रस्म रिवाज के साथ तेरी चाची को डोली में बिठाकर अपने घर ले आया। मुझे पता चल चुका था कि असल मामला है क्या, क्यों इतनी जल्दी में शादी हुई है, लेकिन अब्बा की दी हुई जबान का भरम रखना था, इसलिए लब सी लिए। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जिस लड़की को ब्याह कर ले आया हूँ वो तो किसी और को चाहती है। क्या वो अपने दिल से पुरानी मोहब्बत निकाल सकेगी? क्या मुझे अपने दिल में जगह दे सकेगी? सुहाग रात कमरे में दाखिल होने तक यही सारे सवालात मेरे दिमाग में एक तूफान बनकर चल रहे थे। कमरे में दाखिल होने से पहले मैं एक फैसला कर चुका था, एक राह चुन चुका था। कमरे में जाकर सलाम बुलाकर तेरी चाची से चंद बातें की जिन पर मैं आज भी कायम हूँ। मैंने कहा कि कर्मा वाली, अब तू मेरी बीवी है, हम जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि तेरी जिंदगी में पीछे क्या था, तेरे दिल में कौन था, और ना ही कभी ये सवाल दोबारा पूछूंगा। मुझे ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं आज से तुम पे बेपनाह एतमाद और यकीन करता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, गैरत हो, सब कुछ हो।
اب تیرے دل میں میرے سوا کوئی نہیں، میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں، مجھے یقین ہے تم میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی، میں کبھی اپنے پیار میں کمی نہیں آنے دوں گا، میں بنا سوچے سمجھے اتنا اعتماد کر رہا ہوں، امید ہے تم میرا مان نہیں توڑو گی۔ پتر میرے پاس اس وقت دو راستے تھے، ایک شک کا اور دوسرا اعتماد کا۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے شک کو باہر پھینکا اور اعتماد ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ اس رات کے بعد سے آج تک کبھی کچھ نہیں پوچھا، نہ کبھی اس واقعے کا ذکر کیا، بلکہ بے پناہ پیار، محبت اور عزت دی، واپسی کا تقاضا بھی نہیں کیا، دل میں کبھی شک کو بھٹکنے ہی نہیں دیا، آج تک اپنے کیے قول پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ یقین، اعتماد اور پیار کو اس عروج پہ لے کر آیا کہ تیری چاچی اس آوارہ کو کیا اس کا نام بھی بھول گئی۔ 4 بچے ہیں، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، زندگی کے ہر موڑ پہ اس نے میرا ساتھ دیا، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، عمر کے اس حصے میں وہی پیار، وہی چاہت اور وہی اعتماد برقرار ہے۔ میں بھی اس وقت اگر اعتماد کی جگہ شک کی طرف چل پڑتا تو 1 مہینے بعد طلاق ہو جاتی۔ پتر جی، اعتماد، پیار اور عزت کسی بھی رشتے کو چلانے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کی اہمیت میاں بیوی کے رشتے پہ آ کر اور بڑھتی ہے، یقین اور اعتماد کو اس بلندی پہ لے جاتی ہے کہ اگلا بندہ اس کے پاس رکھنے پہ مجبور ہو جائے، اس کو لگے کہ ٹھیس پہنچی تو موت ہوگی۔ یہی گر ہے، یہی طریقہ ہے۔ عورت پہ اعتماد کرو، اسے محبت دو اور خاص کر عزت زیادہ دو تو عورت تمہاری۔ شک کرو گے، دباؤ گے، مارو گے، روز جھگڑا کرو گے، وہ جسمانی طور پہ تو شاید تمہاری ہو، روحانی طور پر قطعی نہیں۔ پتر جی، رشتے اعتماد سے چلتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں میں اس طرح کا اعتماد قائم کریں اور اپنے رشتوں کو پائیدار بنائیں۔ رشتے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔